हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करेंट। उसके सेकेंड पार्ट में लेके आए हैं वीडियो। फर्स्ट पार्ट में 18 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए थे। अब इसमें 18 के बाद 19 से शुरू हो रहा है ये वीडियो। और ये यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, 60 वाट व 100 वाट वाले बल्बों के तंतु एक ही लंबाई के हैं, तब 100 वाट वाला तंतु मोटा है, 60 वाट वाला तंतु मोटा है, दोनों समान मोटाई के हैं, दोनों की लंबाई बराबर नहीं हो सकती। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये शक्ति, वैद्युत शक्ति एक का 60 वाट दिया है, एक का 100 वाट दिया है और लंबाई एक ही है, एक ही लंबाई है, तब इसमें कौन सा बल्ब का तंतु मोटा पतला होगा, उसी के संदर्भ में इसमें जवाब देना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो शक्ति होता है P बराबर होता है, अब ये प्रतिरोध लगेंगे, बल्ब लगेंगे समांतर क्रम में, तो उसके लिए ये फार्मूला लगेंगे V² लगाएंगे। अब ये V² हो जाएगा, R की जगह लिख सकते हैं रो, L अपान क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। अब A होगा ऊपर की तरफ चला जाएगा तो V² इंटू A अपान क्या हो जाएगा, रो इंटू L। तो यहाँ A जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये इसके सीधे समानुपाती है P के। तो यानी जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी जो मोटा होगा उसकी शक्ति भी अधिक होगी। तो 100 वाट वाला क्या होगा, वो मोटा तंतु वाला होगा, यानी 100 वाट वाला तंतु मोटा होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, 19 का ये ऑप्शन सही होगा। जो 60 वाट वाला होगा वो पतला होगा, तो पतला का ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, तो 19 का ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 20वां आते हैं, एक 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, व्यय होने वाली शक्ति होगी। तो व्यय होने वाली शक्ति निकालना हम लोग को। अब हमें देखना है 220 वोल्ट है, 100 वाट है, लेकिन सप्लाई से किसने जोड़ा है, 110 से। तो जो शक्ति होगी वो क्या हो जाएगी, P लिख सकते हैं क्या, V² अपान क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो V का वैल्यू यहाँ 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ना है, तो 110 का स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, R। अब R का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, बल्ब का प्रतिरोध। तो ये V दिया है और ये P दिया है उसका, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। P ये कितना है, 100 वाट है, और V कितना है 220। तो यहाँ से P बराबर वही फार्मूला लगा सकते हैं, P क्या होता है, V² अपान R। तो R क्या हो जाएगा, V² अपान P हो जाएगा। अब इसमें रख देंगे, V का वैल्यू कितना होगा, 220 का स्क्वायर हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 220 में कितना आ जाएगा, 484 आ जाएगा, इतना ओम आ जाएगा। अब यही इस पे रख देंगे 484, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर कितना आ जाएगा, 121, डबल जो शून्य हो जाएगा, और ये 484। अब 121 से 484 4 बार में कट जाएगा, फिर 100 का भाग होगा, इसमें कितना आ जाएगा, 25 वाट आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, C वाला सही होगा, 25 वाट, 20वां का C। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 21 है, 200 वाट के एक टेलीविजन को 4 घंटे तक प्रयुक्त किया जाता है, विद्युत की कितनी इकाई व्यय होगी। तो इसमें हम लोग जानते हैं विद्युत की इकाई कितनी खर्च होगी। तो यहाँ देखिए यूनिटों की संख्या का फार्मूला हम जानते हैं, यूनिटों की संख्या बराबर होता है वाट गुणे घंटे बटे 1000, ये फार्मूला होता है। और वाट इसमें कितना है, 200 वाट है, तो 200 और गुणे घंटे कितना है, 4 है, बटे क्या हो जाएगा, 1000 का भाग दे देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, C वाला सही होगा। अब यूनिटों की संख्या इस फार्मूले से निकाला जाता है।
अब इसके बाद 22वां क्वेश्चन आते हैं। एल्युमिनियम तथा जर्मेनियम के एक एक टुकड़े को T1 केल्विन से T2 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। प्रतिरोध प्रत्येक का बढ़ जाएगा, प्रत्येक का घट जाएगा। Al का बढ़ेगा तथा G का घटेगा, Al का घटेगा तथा G का बढ़ेगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो 22 है, किसी भी धातु का ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या होता है, और ये जो एल्युमिनियम है धातु है, और जो जर्मेनियम है अर्ध धातु है, सेमी कंडक्टर जिसको बोला जाता है। तो इसमें जितने भी धातुएं हैं उसका प्रतिरोध घटेगा। तो इसमें एल्युमिनियम क्या है, धातु है, तो इसका प्रतिरोध घटेगा ताप घटाने पर। और जर्मेनियम क्या है, अर्ध धातु है, सेमी कंडक्टर है, तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो बढ़ेगा। तो यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला सही होगा, 22 का डी। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि धातुओं का ताप घटाने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। और अधातुओं का यानी अर्ध धातु जिसको कहते हैं, सेमी कंडक्टर जिसको अर्ध चालक भी कहा जाता है, उसका ताप घटाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तो 22 का डी ऑप्शन सही होगा। 23 इसमें, जब एक तांबे का टुकड़ा एवं दूसरा जर्मेनियम का टुकड़ा दोनों कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किए जाते हैं। फिर उसी तरह से इसमें क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक का प्रतिरोध बढ़ता है, प्रत्येक तांबे का प्रतिरोध घटता है, तांबे का प्रतिरोध बढ़ता है एवं जर्मेनियम का घटता है, तांबे का प्रतिरोध घटता है और जर्मेनियम का बढ़ता है। तो दोनों को जब ठंडा करेंगे तो इसमें तांबा जो है Cu है और जर्मेनियम क्या है, G है। तो Cu क्या है, धातु है, जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है। तो इसका ताप घटाने पर इसमें बताया ना कि इसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, और जर्मेनियम का बढ़ेगा। तो तांबे का घटेगा और जर्मेनियम का बढ़ेगा, यानी कौन सा ऑप्शन इसमें है, 23 का डी ऑप्शन सही होगा। 24 है इसमें, 2, 3 तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोध नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की 10 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हैं। 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा, कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल इसमें, इसको ध्यान से देखेंगे तो एक 2 ओम का प्रतिरोध है, दूसरा क्या है 3 का, और तीसरा क्या है 5 का। ये 2 ओम का प्रतिरोध, ये 3 ओम का, और ये कितना है 5 ओम। तीनों किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। और फिर ये किससे जुड़े हैं, एक बैटरी से जुड़े हैं जिसका वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है। तब इसमें कर रहा 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर हो रहा है, यानी जो 3 ओम का प्रतिरोध है ये वाला, इसके सिरों के बीच का विभवांतर पूछा है। तो ये तीनों समांतर क्रम में जुड़े हैं और किससे जुड़े हैं, बैटरी के थ्रू जुड़े हैं। तो जो बैटरी का वोल्टेज होगा सबके वोल्टेज के बराबर होगा, यानी 10 है वोल्टेज का विभवांतर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 24 का डी ऑप्शन सही होगा। बहुत ही आसान सवाल था। इसमें आगे देखेंगे 25 है, 2 असमान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके लिए कौन बात ठीक है। दोनों में धारा समान है, बड़े प्रतिरोध में धारा अधिक है, दोनों में वोल्टता पतन समान है, छोटे प्रतिरोध में वोल्टता पतन कम है। तो इसके लिए सही ऑप्शन 25 का कौन होगा, सी होगा। क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभव पतन यानी वोल्टेज विभवांतर बराबर होता है, और जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो विभवांतर अलग होगा लेकिन धारा एक समान होगी। तो ये ध्यान रखना है। तो 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। 26 है, समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के 2 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है। समांतर क्रम में जोड़ना है, 10 ओम के 2 ही प्रतिरोध हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 5 ओम हो जाएगा। इसको आसानी से लगा सकते हैं, इसमें सॉल्व कर सकते हैं कि तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो 1/R बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ फार्मूला है 1/10 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा, 2/10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आता है 27 प्रश्न, संलग्न चित्र में बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध है, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसमें देखेंगे ये 2 ओम का, फिर ये 2 ओम और ये 2 ओम किस क्रम में है,
समांतर क्रम है तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। फिर ये 2 ओम होगा, ये किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में, तो कुल कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, 27 का बी। नेक्स्ट आते हैं 28 प्रश्न। संलग्न चित्र में बिंदुओं ए और डी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। किसके बीच में निकालना है, ए और डी के बीच में निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, अभी इसमें ध्यान रखना है कि ये 3 ओम का और ये 3 ओम का किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो इसका कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। और ये 6 ओम और ये 6 ओम किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में, तो कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। फिर ये 3 ओम और ये 3 ओम किस क्रम में रहेंगे, श्रेणी क्रम में, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये 6 और ये 3 किस क्रम में रहेंगे, समांतर क्रम में रहेंगे, तो इनका कितना आ जाएगा, 1/3 प्लस 1/6 आ जाएगा। 6 एलसीएम बैठ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 + 1 यानी कितना आ जाएगा, 3/6। यानी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू 2 ओम आ जाएगा। यानी कौन सा 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसको ध्यान से देखेंगे, जो क्रम है उसको क्रम धीरे धीरे उनके तुल्य प्रतिरोध निकालते जाएंगे, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 28 का डी ऑप्शन सही होगा। 29 इसमें 2 प्रतिरोध R1 और R2 जिनमें R1 < R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध R के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात ठीक है। तो जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह कम प्रतिरोध से भी उसका मान कम हो जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन आएगा, ये ध्यान रखना है कि ये वाला रहेगा, डी वाला। कि जो तुल्य प्रतिरोध होता है कम प्रतिरोध, सबसे कम प्रतिरोध वाले से भी कम हो जाता है। और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह उन प्रतिरोधों से उसका मान बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। तो 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला। 30वां प्रश्न है, एक आर प्रतिरोध के तार को 10 बराबर भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, इन संयोजन का प्रतिरोध होगा। तो 10 बराबर भाग में काटा गया है, तो जो आर प्रतिरोध होगा उसको 10 बराबर भाग में करेंगे तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R/10। अब इनको किस क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध बताना है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/R' बराबर क्या होगा, 1/R1 यानी कितना हो जाएगा, R/10 हो जाएगा। प्लस ये 1/R2 उसका मान भी 10 होगा। तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़े हैं तो कितना पद तक रहेगा, 10 पदों तक। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 10/R यानी 10 है तो 10 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100/R हो जाएगा। तो R' बराबर कितना आ जाएगा, R/100 हो जाएगा। यानी 0.0 100 को भाग देंगे तो 1 ये R हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 30 का ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.01 R। अब नेक्स्ट आते हैं 31 प्रश्न। 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध 6/5 ओम है। इनमें से एक तार टूट जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध 2 ओम हो जाता है। टूटे तार का प्रतिरोध क्या है, 2 प्रतिरोध हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं, और ये इस तरह से समांतर क्रम में जोड़ दिए। एक मान R1 है और ये दूसरा क्या है, R2 है, और ये समांतर क्रम में इस तरह से जुड़े हैं। और इनका जो प्रभावी प्रतिरोध है यानी जिसको तुल्य प्रतिरोध कर सकते हैं, R बराबर दिया है कितना, 6/5 ओम दिया है। अब एक तार टूट जाता है, तो मान लीजिए कोई भी तार टूट गया, ये वाला टूट गया, मान लीजिए 2 ओम वाला टूट गया, तो जो प्रभावी प्रतिरोध है 2 ओम है, यानी एक ही प्रतिरोध कार्य करेगा तो उसका मान कितना हो जाए, 2 ओम हो जाएगा। यानी यहाँ से R1 का वैल्यू 2 ओम निकल गया। तो तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि 1/R बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसी में वैल्यू रख देंगे, 1/R का मतलब कितना, 6/5। 1/R1 का वैल्यू कितना, R1 का वैल्यू 2, R2 का वैल्यू निकालना है दूसरे का प्रतिरोध। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा, 5/6 बराबर 1/2 प्लस 1/R2। तो 1/R2 बराबर कितना आ जाएगा,
5/6 माइनस 1/2। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, कितना बचेगा 6, ये 5 आ जाएगा -3, यानी ये आ जाएगा कितना 2/6, यानी 1/3। R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। R2 का वैल्यू 3 ओम, तो R2 का वैल्यू 3 ओम का मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा, 31 का डी हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 32। आपको कुछ तारें दी गई हैं, प्रत्येक तार का प्रतिरोध 10 ओम है तथा प्रत्येक तार में अधिकतम अनुमेय धारा 1 एम्पीयर बह सकती है। इनका ऐसा संयोग बनाना है जिसका प्रतिरोध 5 ओम हो तथा जिसमें अधिकतम अनुमेय धारा 4 एम्पीयर बह सके। आपको कम से कम कितने तार चाहिए, तो इसमें देखिए एक प्रतिरोध में 1 एम्पीयर जाना चाहिए, तो 4 एम्पीयर धारा इसमें प्रवाहित करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि 4 एम्पीयर का मतलब 4 क्रम में इस तरह से जोड़ सकते हैं। देखिए कि 10 10, फिर इधर 10, ये दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, और ये शाखाएं रहेंगी 4 की, उनको समांतर क्रम में इसे जोड़ देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से जोड़ देंगे। ये सबका कितना मान है 10-10 ओम है। अब इनका तुल्य प्रतिरोध देखिए 5 आ जाएगा, क्योंकि 10-10 है, ये किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है, तो 20 आ जाएगा। सभी शाखाओं के 20 आ जाएगा, तो 20-20 कितने हैं 4 हैं, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 5 हो जाएगा। 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और एक प्रतिरोध बताएं कितनी धारा चलेगी, 1 एम्पीयर अनुमेय धारा है, इसमें भी 1 एम्पीयर है, सभी शाखाओं में 1 एम्पीयर की प्रवाहित होगी। तब इसमें क्या होगा कि इधर से कितनी धारा मिल सकती है 4 एम्पीयर धारा मिल सकती है। यानी कुल कितने प्रतिरोध लग सकते हैं इसमें, तो एक में देखेंगे श्रेणी क्रम में 2 जोड़ है, शाखाएं कितनी है 4 है, तो कुल मिला के 8 प्रतिरोध रहेंगे। यानी 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट आते हैं 33। एक 90 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 120 वोल्ट की सप्लाई पर जलाना है। इसके लिए बल्ब के श्रेणी क्रम में एक तार लगाएंगे जिसका प्रतिरोध होगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो बल्ब होगा सुरक्षित कब चलेगा, उसमें एक न्यूनतम धारा प्रवाहित होती है। 60 वाट उसकी शक्ति दिया है और 30 वोल्ट सप्लाई पर अच्छे से काम करेगा, तो यानी इसमें धारा कितनी हो जाएगी, P बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं VI, इससे फार्मूला लगा सकते हैं। तो P का वैल्यू कितना रखेंगे 90 रखेंगे, अब V का वैल्यू 30 वोल्ट की सप्लाई पर काम करना है, I इसमें I का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 30 का भाग दे देंगे, इसमें 3 एम्पीयर आ जाएगा। तो इतनी धारा इसमें चल सकती है। तो जो बल्ब है, अब इसके प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं बल्ब का, तो P बराबर कौन सा फार्मूला लगा के इसमें लगा सकते हैं V²/R से। तो P का वैल्यू कितना है 90 है, V कितना है 30 का स्क्वायर है, अपन क्या हो जाएगा R, यहाँ से R का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, R का वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 ओम आ जाएगा। यानी अब एक बल्ब हो गया, ये प्रतिरोध के रूप में हो गया, तो बल्ब का प्रतिरोध कितना माने हैं 10 ओम। अब इसी के श्रेणी क्रम में एक तार लगाएंगे जिसका प्रतिरोध मान लीजिए क्या है R है, ये बल्ब है, और इसके श्रेणी क्रम में ये प्रतिरोध लगाए हैं। इसको कितने वोल्ट की सप्लाई पर काम करना है, ये 120 वोल्ट की सप्लाई पर। तब यहाँ से देखिए R का वैल्यू निकालना है कि R कितना होगा, तो यहाँ से V बराबर हम लोग जानते हैं I/R। अब ये V का वैल्यू कितना रखना है 120 रखना है, I का वैल्यू कितना रखना है, यहाँ से निकाले हम लोग 3 एम्पीयर रखना है, 3 हो जाएगा, गुणे R का वैल्यू, ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो कितना लिख सकते हैं 10 + R लिख सकते हैं। अब यहाँ 10 + R का वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी R बराबर सॉल्व करेंगे तो 30 ओम आ जाएगा। यानी 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 34 प्रश्न। बराबर लंबाई के 4 तार जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम है,
एक वर्ग की आकृति में जोड़े गए हैं, वर्ग के दोनों विपरीत कोणों के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ये 5 ओम का प्रतिरोध है, एक वर्ग का निर्माण कर है। तो इस तरह से मान लीजिए कि इसको बना सकते हैं, वर्ग बनाना है। ये 5 ओम का प्रतिरोध ये है, ये भी 5 ओम का, ये भी 5 ओम का, ये भी 5 ओम। तो विपरीत कोणों के बीच में, तो मान लीजिए कि ये कोना ले लिए, ये इसके विपरीत ये ले लिए, तो इसी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो मान लीजिए इस पॉइंट को दिखा दिए ए और बी, तो इसके बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले ये जो 5 ओम का, ये 5 ओम का श्रेणी क्रम में होगा, इधर जो शाखा होगी ये और 5 ये श्रेणी क्रम में होगा। तो 5 5 कितना आ जाएगा 10, इधर भी 10 आ जाएगा, इधर भी 10। तो ये 10 और ये 10 किस क्रम में रहेंगे, समांतर क्रम में रहेंगे। तो 10 10 का कितना आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। यानी कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा, वह 34 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 35 प्रश्न। आपको यन एक समान तारे दी गई है, प्रत्येक तार का प्रतिरोध आर है। जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, यक्स। जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तुल्य प्रतिरोध आएगा। तो कितना आ जाएगा, जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध यक्स आ जाता है। यानी समांतर क्रम का फार्मूला में जाते हैं 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 कितना तक रहेगा, यन तक रहेगा, यन प्रतिरोध है। यहाँ से 1/r, आर का वैल्यू कितना रखना है, यक्स रखना है। r1 r2 सब क्या है, r है, 1/r प्लस 1/r प्लस डैश डैश कहाँ तक, यन तक रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यन बटे के आर आ जाएगा। तो 1/x हो गया। तो यहाँ से यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आर बटे के यन हो जाएगा। अब यक्स का वैल्यू आर बटे यन हो गया। अब यहाँ निकालना कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला आर बराबर होता है r1 प्लस क्या होता है r2 प्लस कहाँ तक, यन तक जोड़ना है। तो यहाँ आर का वैल्यू निकालना है। तो r1 का मतलब आर कितना बार जोड़ेंगे, यन बार, तो कितना हो जाएगा, यन आर हो जाएगा। अब यहाँ से ये इसको मान लीजिए आर डैश ले लिए, तो यन का आर का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यन एक्स हो जाएगा। तो यन एक्स रखेंगे, फिर जो यन होगा यन रहबे करेगा, तो क्या हो जाएगा, यन स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये कौन सा इसमें आंसर सही होगा, बी वाला आंसर इसमें सही होगा, 35 का बी ऑप्शन, कि यन स्क्वायर एक्स हो जाएगा जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो लास्ट इसमें 36 प्रश्न आते हैं। यन समान प्रतिरोधक तार पहले श्रेणी क्रम में, उसके पश्चात समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात निकालें। तो अधिकतम कब आएगा, जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो आर मैक्सिमम बराबर क्या होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे जब यन प्रतिरोध है तो कितना हो जाएगा, उसका प्रतिरोध मान लीजिए कि आर है तो क्या हो जाएगा, यन आर हो जाएगा। अब मिनिमम कब आएगा, जब उनको श्रेणी किस में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आर बटे के कितना हो जाएगा, यन हो जाएगा। तो इनका अनुपात निकालना अधिकतम और न्यूनतम का। तो आर मैक्सिमम अब बटे क्या, आर मिनिमम का अनुपात निकालना है तो कितना हो जाएगा, यन आर बटे के आर बटे यन। तो यन उस पर चला जाएगा तो यन स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, 1। तो इसका सही ऑप्शन इसमें क्या होगा, अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात निकालना है तो कितना आएगा, ये आएगा यन स्क्वायर, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला। तो इस तरह से इसमें 36 क्वेश्चन कुल मिला के फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट से मिलाकर 36 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।